हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग इंडिया में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्दी के दिनों में जो फार्म का जो रखरखाव है, इसका जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से करते हैं, जिससे हमारा जो है मुर्गियों के प्रोडक्शन में, जो कि अंडा अगर दे रही है हमारी मुर्गियाँ, तो उसके प्रोडक्शन में कोई प्रभाव ना पड़े, जिससे हमारा जो है मुर्गी का जो अंडा का उत्पादन है वो घटे नहीं। इसके बारे में आज हम आपको कुछ बातें बताने जा रहे हैं। और इन बातों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी जो मुर्गियां हैं वो अंडे देने में उनकी जो है वो कमी नहीं आएगी, और वो जो उनका अंडों का उत्पादन हो रहा है वो सही से होता रहेगा, और आपकी मुर्गियों की जो उसके अंदर बीमारियां हैं वो भी नहीं आएंगी, और आपकी मुर्गियों की मोर्टलिटी भी नहीं होगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर जो दोस्त हमारे चैनल पे नए आए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के इस बटन को ज़रूर दबाएं, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे हमारे आने वाले सारे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि सर्दी के दिनों में फार्म के अंदर जो है वो किस तरीके से रखरखाव करना चाहिए। तो पहला जो बात है वो सबसे पहला, सर्दी के दिनों में पर्दे का जो समय है, सही समय पर इसको आपको खोलना है, और उसको जो है वो सही समय पर उस पर्दे को बंद करना है। और इसको सही जैसे सुबह सुबह के समय जब तक धूप आ जाए, धूप आने के बाद जो है पर्दे को ऊपर से नीचे की ओर खोलें, और उतना ही तक खोलें जिससे कि जो डायरेक्ट जो है वो उसको हवा ना लगे। सर्दियों का हवा चूँकि ठंड होती है, और अगर ठंड हवा अगर मुर्गियों को सीधे लग जाएगी तो उसको सर्दी लग सकती है, और सर्दी लगने से उसके अंदर जो है वो बीमारियां हो सकती है, और जिससे कि प्रोडक्शन पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए इसको जो है सुबह धूप आ जाने के बाद उसको धीरे धीरे वो ऊपर से नीचे की ओर खोलें। कभी भी पर्दे को नीचे से ऊपर की ओर ना खोलें, नहीं तो सीधे हवा लगने से मुर्गियों में बीमारी हो सकती है। तो इसलिए इसको जो है वो सही समय पर खोल दें, और शाम होते ही ठंड हवा आने से पहले उसको जो है वो उसको ऊपर तक बंद कर दें, और थोड़ा सा ऊपर से जो है वो थोड़ा सा खुला रखें, ताकि जो हवा जो इनका जो अमोनिया गैस वगैरह है वो उस ऊपर की ओर से बाहर आ जाए। तो ये हमारा पहला जो है वो पॉइंट था। दूसरी जो बात है, इसमें ठंड के दिनों में जो है वो ताज़ा पानी का इस्तेमाल करें मुर्गियों को पीने के लिए। दिन में अगर हो सके तो कम से कम 2 से 3 बार जो है अपनी टंकी को भरें, ताज़ा पानी से भरें, और उसको जो है वो पुराना पानी उस पर नहीं रहने दें, क्योंकि अगर ताज़ा पानी अगर हम भरेंगे तो वो उसका जो पानी का जो तापमान होगा वो ठंड से थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा होगा, वो गर्मी थोड़ा होगा, तो मुर्गियां जो है वो आसानी से पिएंगे, उनको जो है वो ठंड नहीं लगेगी, और उस पानी से जो है मुर्गियों में ठंड नहीं लगने के कारण उसमें कोई बीमारी भी नहीं रहेगी। तो इसलिए जो है वो कोशिश करें 2 से 3 बार दिन भर में पानी भर दे टंकी में। फार्म में जो तीसरी बात है वो ये है कि एलईडी बल्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं फार्म में, उसके जगह पर अगर हो सके तो हमें 100 वाट के बल्ब का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि फार्म के अंदर जो है वो तापमान जो है थोड़ा बढ़ा रहे क्योंकि ठंड के दिनों में चूँकि ठंड के कारण फार्म के अंदर का तापमान भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है। तो इसके लिए अगर 100 वाट का बल्ब अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा कि फार्म के अंदर का तापमान भी वो अच्छा रहेगा, और इससे जो है वो मुर्गियों को ठंड नहीं लगेगी। ठंड के दिनों में जो है हमारे अंडा देने वाली मुर्गियों की जो कलगी होती है उस पर हमेशा हमें ध्यान देता रहना होगा, और उसके जो दाढ़ी होती है नीचे उस पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर उनका जो रंग है वो लाल से अगर बदलता है, थोड़ा सा भी बदलता है कलर उसका, जो है वो हल्का काला टाइप से हो जाएगा, या उसका रंग में परिवर्तन आएगा, तो समझ जाएं कि मुर्गियों को जो है वो परेशानी हो रही है, मुर्गियों में हो सकता है बीमारी भी आ जाए। इसलिए हमें मुर्गियों की कलगी और दाढ़ी पे हमेशा ध्यान देते रहना चाहिए। और इसका जो है पांचवा जो इसका कारण है, अंडे के उत्पादन जो हमारे फार्म में अगर घट रहा है तो इसको हमें गंभीरता से लेना है। ये नहीं सोचना है कि हो सकता है कि आज किसी कारण से जो है वो मुर्गियाँ कम अंडे दी है, तो इसको हमें बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए, और इसको पता करना चाहिए कि आखिर क्यों हमारे जो है वो मुर्गियों में आज जो है वो उत्पादन कम हुआ है। अगर इसको हम गंभीरता से नहीं लेंगे तो हो सकता है आने वाले 2 से 4 दिनों में इसका जो उत्पादन है और भी ज़्यादा घट सकता है, और इसके लिए हमको बहुत सारा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए मुर्गियों को जो उत्पादन घट जाए अगर,
तो इसको हमें इसको अच्छे से इसको जांच पड़ताल करना चाहिए इस मुर्गियों को कि क्यों इसमें घट रहा है। हो सकता है पानी की तापमान ज़्यादा कम हो जाने के चलते भी कहीं तो नहीं हो रहा, या फिर इसके दाने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसके लिए हो सके तो जो है हमारे सामने जो भी पशु चिकित्सक हो उनसे सलाह लें, उनको ये सारी बातें बताएं कि हमारे फार्म में जो है वो अंडे का उत्पादन जो है वो कुछ दिनों से घट रहा है। तो इसके बाद जो है वो अगर आपकी कोई अगर मुर्गियाँ मर गई होंगी तो उसका जो है वो पोस्टमार्टम करवाएं पशु चिकित्सक से, और उनसे पता करवाएं कि आखिर ये मुर्गियों में क्यों इसका जो है उत्पादन घटा है। हो सकता है आपके फार्म में मैनेजमेंट में कोई ऐसी कमी होगी जिसके कारण जो है वो आपका उत्पादन घट रहा है, या फिर हो सकता है कि इसमें मुर्गियों में हो सकता है इकोलाई आए या फिर कोई बीमारी ऐसी आई है जिसके चलते प्रोडक्शन घट रहा है। तो इसके लिए जो है खासा हमें ध्यान देना चाहिए। और सर्दियों के दिन चूँकि सर्दी के कारण जो है मुर्गियों के शरीर का तापमान घट जाता है, तो इसको बनाए रखने के लिए मुर्गियाँ जो है वो अधिक दाने भी सेवन करती है। तो इसके लिए हमें दानों पर भी ध्यान देना चाहिए कि जो है मुर्गियों का अगर दाना जो है वो समय से पहले ही अगर आपका ख़त्म हो जा रहा है फीडर से, तो उसको भी ध्यान दें और थोड़ा सा सर्दियों के दिनों में दाना को थोड़ा बढ़ा दें, जिससे कि मुर्गियाँ अपने शरीर में जो है वो तापमान बनाए रखेंगी, उसके लिए वो दाना को ज़्यादा खाएगी। तो ये सब चीज़ों को जो है वो आपको ध्यान देना चाहिए। और ये सब चीज़ों का ध्यान देने से क्या होगा कि आपके फार्म में जो है अंडों का उत्पादन जो है वो नहीं घटेगा, और फार्म में जो है वो ज़्यादा अंदर का तापमान रात के समय कम हो जाता है। तो उस चीज़ को भी ज़्यादा आप ध्यान दें, और उसको जो है वो 100 वाट का बल्ब हो सके या फिर हीटर वगैरह या ब्रूडर से भी आप उसको जो है वो तापमान को बराबर रख सकते हैं। तो दोस्तों ये आज कुछ बातें थी जो सर्दी के दिनों के लिए हमें जो है वो बताना बेहद ज़रूरी लगा, जिससे कि फार्मर जो है लेयर फार्म को अच्छी तरीके से चला सके। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी भी भाई को अगर फार्म बनाना हो लेयर फार्म तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।